गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन हो चुका था। पूरी तरह चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया था और आपको फेयर करने मिला था। आशा है कि आप अपना फेयर बखूबी कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले लेसन के। अगला लेसन आपका है लेसन नंबर 3, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ में किस तरह का मोशन पाया जाता है, किस तरह की गति पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में दो तरह की गति पाई जाती है, पहला रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल से। वी ऑलरेडी नो अबाउट द सन इज ए स्टार। हम सभी जानते हैं कि सन एक स्टार है एंड द अर्थ इज ए प्लेनेट, और हमारी पृथ्वी एक प्लेनेट है। विच गोज अराउंड द सन इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। एक निश्चित ऑर्बिट पे, एक निश्चित कक्षे पे, यानी कि अपने कक्ष में पृथ्वी चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करती है। लाइक ए अदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट की तरह, इन द सोलर सिस्टम, हमारे सौर परिवार में। द अर्थ ऑल्सो मेक्स ए 2 टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। अर्थ में दो तरह का मोशन पाया जाता है, पहला रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। पहला में है इट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन में क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो उस मूवमेंट को हम लोग रोटेशन कहते हैं। और जब पृथ्वी मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, तो उसे हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। यानी रिवॉल्यूशन का मतलब होता है इट मूव्स अराउंड द सन, और रोटेशन का मतलब होता है इट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। वो अपने अक्ष पे ही, जिस तरह लट्टू नचता है यानी टॉप नचता है, उस तरह से घूमती है, तो उसे रोटेशन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, रोटेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। रोटेशन इज ए स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन एक स्पाइनिंग मूवमेंट है जो अपने ही अक्ष पे वो घूमती रहती है। इट मे बी कंपेयर टू द टॉप स्पाइनिंग ऑन इट्स एक्सिस, मे बी कंपेयर टू द टॉप स्पाइनिंग ऑन द इट्स एक्सिस। जिस तरह से आप कंपेयर उस एक नचते हुए लट्टू से कर सकते हैं, जिस तरह से एक लट्टू अपने अक्ष पर नाचते रहता है, तो ठीक उसी तरह हमारी अर्थ भी मूवमेंट करते रहती है अपने अक्ष पर। तो इस मूवमेंट को हम लोग रोटेशन भी कहते हैं। अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स कंप्लीट द वन रोटेशन। अर्थ जो है 24 घंटे का समय लेती है एक रोटेशन पूरी कंप्लीट करने में। दिस इज जस्ट कंसिडर एज वन डे, जिसे हम लोग एक दिन के रूप में जानते हैं। एंड द स्पीड ऑफ रोटेशन एट द इक्वेटर इज 1670 किलोमीटर पर आवर। इसका जो रोटेशन का स्पीड है, वो हमारे अर्थ का रोटेशन का स्पीड जो है 1670 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1670 किलोमीटर पर आवर। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ इज 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4.091 सेकेंड। पूरे अर्थ को कंप्लीट कर एक चक्कर कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है, लगभग 4 सेकेंड लगता है। विच हैज बी राउंडेड एज ए 24 आवर, जिसको हम लोग राउंड में कर उसे 24 आवर भी बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल पर्पस, उपयोगी तौर पर। आगे है द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इमेजिनरी लाइन। एक्सिस क्या है, व्हाट इज एक्सिस? तो एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एक एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो ज्वाइनिंग टू नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जो उस लाइन, जो एक्सिस का लाइन होता है, वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने का काम करता है। एक काल्पनिक रेखा होती है और माना जाता है कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जुड़ा होता है। एंड द अर्थ एक्सिस टिल्ट बिट मेक्स ए एंगल ऑफ 66 होल 1/2 डिग्री, है ना। ये थोड़ी झुकी होती है और 66 डिग्री का कोण बनाती है। ऑर्बिटिकल प्लेन में 23 डिग्री विद द वर्टिकल लाइन। कहता ऑर्बिट के समक्ष
66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि वर्टिकल लाइन में वो 23.5 डिग्री पर झुकी होती है वर्टिकल लाइन में। एंड दिस टिल्ड इज कॉल्ड बेंड ऑफ द अर्थ एक्सिस। इसी टिल्ड को, इसी घुमाव को हम लोग बेंड ऑफ द अर्थ एक्सिस भी कहते हैं। एंड द टिल्ड एंड द ऑर्बिटल पाथ आर फिक्स्ड। इसका टिल्ड और ऑर्बिट पाथ दोनों फिक्स होता है। दे डू नॉट चेंज, ये कभी बदल नहीं सकता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। वाइल द अर्थ रोटेट्स ऑन इन एक्सिस, जब अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, द हाफ ऑफ इट्स सरफेस फेसेस द सन, तो उसकी आधे भाग सन की तरफ होता है और आधे भाग सन के से छिपा होता है। इसीलिए जिस भाग पर सनलाइट पड़ता है वह भाग दिन कहलाता है, और जिस भाग पर सनलाइट नहीं पड़ता है, यानी जो सरफेस सूर्य सन के आगे नहीं होता है, वो भाग नाइट्स कहलाता है। और इस तरह से पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होता है। फिर वह फर्स्ट हाफ जो अंधेरे में था, जो रात में था, वो घूमकर आगे फ्रंट ऑफ सन आ जाता है, और फिर उस भाग में दिन होता है, और जिस भाग में दिन था वो पीछे चला जाता है और उस भाग में नाइट्स होता है। और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, और जिस कारण से रोटेशन ऑफ मोमेंट के कारण हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होती है। दिस पार्ट ऑफ द डे इज द अदर भी हाफ एंड भी डज नॉट फेस द सन हैज ए नाइट्स, जैसा कि हम समझा चुके हैं। फैक्ट ऑफ द फैक्ट में, द सर्किल दैट डिवाइड्स इनटू डे एंड नाइट्स इज कॉल्ड सर्किल ऑफ द इलिमिटेशन। कहता है सर्किल को दो भागों में बांटा गया, एक डे और एक नाइट, क्योंकि आधे भाग में अंधेरा होता है और आधे भाग में उजाला होता है, इसीलिए इसे सर्किल ऑफ इलिमिटेशन कहा गया है। इट डज नॉट कोइंसाइड विथ द एक्सिस, इसको कोइंसाइड नहीं किया गया एक्सिस के द्वारा, है ना, यानी कि ये सीधा दो भाग में बांट दिया गया है कि आधे भाग में इसका क्या चीज़ है, नाइट है, और आधे भाग में डे है, दिन है। इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे तो वन हाफ ऑफ द वुड बी परमानेंट डे लाइट, तो आधे भाग में केवल डे लाइट ही होगा, है ना, और आधे भाग में अंधेरे में ही रह जाएगा। एंड वुड बी वेरी हॉट बाय अदर हाफ, और अगर यह ना घूमे तो ये ज़्यादा अत्यधिक गर्म हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं होंगे। इस कारण से दिन और रात का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही भाग में सनलाइट पड़ता रहेगा तो अत्यधिक गर्मी होगी, अत्यधिक हीट हो जाएगा हमारी पृथ्वी, जो हमारे लिए योग्य नहीं होगा रहने के लिए। एंड वेरी हॉट वाइल द अदर इज अ वेरी हाफ इज अ परमानेंट नाइट वुड बी फ्रीजिंग। अगर दूसरे भाग में देखोगे तो एक भाग में पूरी गर्मी होगा, अत्यधिक हीट होगा, और दूसरे भाग में हीट होगा ही नहीं, यानी पूरी तरह ठंडी हो जाएगी। तो एक तरफ जम जाएगा, एक तरफ पूरा तापमान बढ़ जाएगा। सच एज एक्सट्रीम कंडीशन वुड बी नॉट मेक ए लाइफ अर्थ पॉसिबल, और इस तरह से एक्सट्रीम क्लाइमेट होने के कारण पृथ्वी पर एक्सट्रीम कंडीशन होने के कारण पृथ्वी पर लाइफ संभव नहीं होगा। इसीलिए रोटेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिस कारण से डे और नाइट्स होता है, और आधे भाग आपका हिट होता है तो फिर रात को आधे भाग, वही भाग जो हिट हुआ वो रात में ठंडी हो जाती है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिससे हम अपने पृथ्वी पर रह पाते हैं, हमारे लिए जीवन संभव हो पाता है। इफेक्ट ऑफ द रोटेशन, रोटेशन का क्या क्या प्रभाव होता है। द रोटेशन इज द अर्थ लीड्स टू द फॉलोइंग एक्वेरेंस ऑफ डे एंड नाइट्स, यानी रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं। दूसरा, सनराइज इन द ईस्ट एंड सनसेट इज द वेस्ट, रोटेशन के कारण ही हम लोग जानते हैं कि सनराइज करता है ईस्ट में और सनसेट करता है वेस्ट में, और जबकि सन कभी ना राइज करता है और ना ही कभी सेट होता है, यानी ना डूबता है और ना उगता है, सन स्थिर रहता है। पृथ्वी का आधा भाग सन तरफ होता है, फिर सुबह दूसरी तरफ जो नाइट पार्ट है वो डे हो जाता है। ओशियन करंट भी इफेक्ट करता है, यानी कि समुद्री धाराओं को, बहने वाली धाराओं को। डिफ्लेक्शन ऑफ बाइंड्स, हवा की गति, हवा की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फ्लैटरिंग ऑन द अर्थ एट द पोल्स, और
पोल्स के पास ये चपटा होता है, रोटेशन के कारण ही होता है। प्लगिंग द अर्थ एट द इक्वेटर, सॉरी बल्गिंग ऑन द अर्थ एट द इक्वेटर, और इक्वेटर के पास अत्यधिक गर्मी होती है, ये रोटेशन के कारण ही होता है। डे एंड नाइट्स, वंस रोटेशन ऑफ द अर्थ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डेली मोशन ऑफ द अर्थ, है ना, जिसे दैनिक गति भी हम लोग कहते हैं। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड डेली मोशन ऑफ द एंड अर्थ डे, इसे अर्थ डे के रूप में भी जाना जाता है। एंड एज द अर्थ मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी घूमती कैसे है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। एरिया अंडर द सनलाइट ग्रेजुअली शिफ्टेड एंड द डार्क हाफ फेस ऑफ द सन आर मूविंग टुवर्ड द डे लाइट, यानी जो डार्क पार्ट था, जो अंधेरे में था, वो डे लाइट में फिर से मूव होकर आ जाता है, और यही प्रक्रिया बार बार चलती है, जिसके कारण डे और नाइट्स होता है। हम ऊपर भी इसका बारे में जिक्र कर चुके हैं। अगर आपको ठीक से जानना है तो एक टॉर्च लीजिए, एक बल्ब लीजिए, और उस बल्ब को हाथ में अपने हाथों से ईस्ट टू वेस्ट ऊपर नीचे घुमाइए और टॉर्च को फिक्स कर दीजिए। फिर देखिएगा धीरे धीरे आपका आधा भाग में टॉर्च जब लाइट डालिएगा तो आप अपने हाथ को स्थिर रखिएगा, तो आधे भाग पर लाइट पड़ेगा, आधे भाग अंधेरे में रहेगा। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि डे और नाइट कैसे होता है। दिस मोमेंट इज प्रोड्यूस कंडीशन ऑफ डाउन एंड डस्क, इसके कारण ही डाउन एंड डस्क भी होता है। डाउन डस्क यानी कि सुबह सूर्य उगने का पहले का समय, और शाम में सन डूबने से पहले का समय डस्क होता है, और डाउन होता है जो सुबह सूर्य उदय होने से पहले का समय। डाउन एंड डस्क क्या है? द डाउन इज अ पार्ट ऑफ डे व्हेन द सन इज राइजिंग। डाउन क्या है? वह पार्ट ऑफ डे है जो जब सन राइज करता है। एंड ईस्ट, ईस्ट में, एंड बट इज नॉट बी विजिबल, लेकिन ये दिखता नहीं है। डस्क क्या है? डस्क इज ए ट्वाइलाइट्स, है ना, ट्यूलिट्स टुवर्ड द इवनिंग, शाम में जब सन सेट करता है इन द वेस्ट, एंड नॉट विजिबल, ये दिखता नहीं है, बट लाइट हैज नॉट एट फेडेड कम्प्लीटली, लेकिन लाइट पूरी तरह खत्म नहीं होती है, कुछ कुछ लाइट रहती है, सन नहीं दिखता है लेकिन फिर भी कुछ लाइट रहती है, उस लाइट को ही हम लोग डस्क कहते हैं। एंड दिस इज द टाइम ऑफ जस्ट बिफोर ए डार्कनेस ऑफ कम, यह टाइम कैसा होता है? तो अंधेरे आने से पहले का समय होता है। उसी तरह इंजोरा आने का पहले का समय डाउन होता है। इसलिए डाउन और डस्क में समझ में आ गया, इसका डिफरेंस भी आप समझ लेंगे, लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, एक्सिस क्या है ये बना लेंगे, है ना, इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्या है, रोटेशन का डिफिनीशन क्या है, ये सब ही आपका पॉइंट्स है। थोड़ा सा और है बचा हुआ, उसको खत्म करते हैं। प्लेसेज अवे फ्रॉम इक्वेटर हैव ए लॉन्ग आवर्स डाउन, कहता है जो इक्वेटर से दूर है वहाँ डाउन लंबे समय तक रहता है। जबकि डूलाइट यानी डस्क, बिकॉज इज द टिल्ड ऑफ अर्थ एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस से दूर होता है। ड्यू टू द बेंड ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ एंड द डे एंड नाइट्स आर नॉट इक्वल लेंथ, कहता है एक्सिस जहाँ मुड़ा होता है वहाँ पर डे और नाइट्स इक्वल लेंथ में नहीं होता है। एट ओनली इन द इक्वेटर, एट ओनली इन द इक्वेटर, इक्वेटर के पास जो डे और नाइट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसके अलावा अनइक्वल होते हैं, है ना। बेंड्स ऑन एक्सिस डज नॉट अफेक्ट द सनलाइट रिसीव द इक्वेटर, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर के पास रिसीव करता है, इसलिए इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। थैंक यू। आप नोट्स बनाइए इसका, उसके बाद अगले क्लास में आपको रिवोल्यूशन पढ़ा दिया जाएगा और इस तरह से चैप्टर ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना।